नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, हमेशा हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, परिवार समेत। दोस्तों, इस समय हमारे चैनल में काफी फ्रॉड लोग घुस चुके हैं, तो प्लीज कोई भी व्यक्ति आपको फोन करता है, व्हाट्सएप करता है और पूजा या हवन के बहाने पैसे मांगता है, और यदि वो हमारा नाम देता है कि हमारी तरफ से पैसे मांगे जा रहे हैं, या वो वीणा भदौरिया का कोई आदमी है, तुरंत पहचान जाए ये फ्रॉड है। इस समय काफी लेडीज भी वीणा भदौरिया बन करके आपसे बातें कर रही हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर काफी लोग मेरे नाम और आईडी से कमेंट कर रहे हैं और अपना नंबर डाल रहे हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर मैं कभी भी अपना नंबर नहीं देती हूँ, तो कमेंट बॉक्स में कोई भी नंबर पड़ा हो, आपको ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि ये नंबर मेरा है या नहीं है। वो मेरा नंबर है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ये मैं काफी बार डिक्लेयर कर चुकी हूँ अपने वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो इन तमाम फ्रॉड लोगों से आप सावधान रहें। दोस्तों, आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, ये उपाय बहुत ही कारगर है और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी देखने के लिए मिलता है। इस उपाय को आपको सिर्फ एक बार करना है, किसी भी मंगलवार को, कोई भी मंगलवार हो आप इसको कर लें, और आप देखेंगे दोस्तों कि इस उपाय को करने के बाद रिजल्ट फटाफट आएगा। आपके रुके हुए काम धड़ाधड़ होने लग जाएंगे। किसी भी फील्ड में आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं, तो बिल्कुल भी आप डरे नहीं। ये उपाय है हनुमान जी का और भगवान श्री राम का, जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम के यदि कोई भक्त थे तो वो हनुमान जी के जैसे कोई उनके भक्त नहीं है। और हनुमान जी कलयुग के हाजिर हुजूर देव हैं। राम जी को हनुमान जी के बारे में कुछ भी, जैसे रामचंद्र जी के सामने बैठकर हनुमान जी का नाम लिया जाए, हनुमान जी के सामने बैठकर के रामचंद्र जी का नाम लिया जाए, बहुत जल्दी दोस्तों काम सफल हो जाते हैं। आपको ये उपाय जो मैं बता रही हूँ इसी टाइप का है। पीपल के पेड़ में भगवान श्री हरि का वास है, पत्ते पत्ते पर भगवान श्री हरि का वास है ना। भगवान श्री हरि के ही अवतार थे भगवान श्री राम। ठीक है, भगवान श्री राम को अथाह प्रेम था हनुमान जी के ऊपर। जैसे हनुमान जी को रामचंद्र जी के लिए प्रेम था, वैसे ही रामचंद्र जी को भी हनुमान जी के लिए बहुत प्रेम था। तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन थोड़ा सा सिंदूर पानी में घोल लेना है, जो संतरे रंग का होता है, ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है, जो हनुमान जी को अर्पित किया जाता है, वही सिंदूर आपको लेना है। और उसको आप पानी में घोल लें और पीपल के पेड़ के पास आप चले जाएं। जो लोग पीपल के पेड़ के पास जाकर के इस विधि को नहीं कर पा रहे हो, वे लोग पीपल का पत्ता ला करके घर में भी इस विधि को कर सकते हैं। ठीक है, आपको पत्ते को वहीं पर लगा रहने देना है पीपल में, और उस पर आपको ये शब्द लिखने हैं रामायण के, जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। इनको सुनते के साथ, पत्ते पर इसको लिखते के साथ भगवान श्री हरि की आपके ऊपर असीम कृपा उतरती है। भगवान श्री हरि की आपके ऊपर असीम कृपा उतरती है। और इसी के साथ इसको लिखते ही आपके ऊपर शिव जी की भी जबरदस्त कृपा उतरती है। भगवान श्री हरि, शिव जी दोनों की ही कृपा जोरदार आपके ऊपर बरसती है, जिससे काम बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप इस चौपाई को बड़े ध्यान से सुन लें। बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन तेहि उठहि न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीशा। बार बार प्रभु चही उठावा, बार बार भगवान श्री राम
हनुमान जी जब भगवान श्री राम के पैर पकड़ लेते हैं तो रामचंद्र जी उन्हें बार बार उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी उनके प्रेम में इतने मगन है कि वो उन्हें उठना अच्छा नहीं लग रहा है। प्रेम मगन ते ही उठ ही न भावा। बार बार प्रभु उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी उठ नहीं रहे हैं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। प्रभु के हाथ जिस तरीके से हनुमान जी को उठा रहे हैं, इसे देख करके सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा। ये दृश्य को देख करके शिव जी गदगद हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, प्रेम में आ जाते हैं। बस इस चीज को आपको लिख देना है पीपल के पत्ते पर। इस चीज को आपको पीपल के पत्ते पर लिख देना है। उसके नीचे आपको लिखना है राम, और उसके नीचे आपको लिखना है जय श्री हनुमान। बराबर। मंगलवार का दिन है, इसलिए मंगलवार और हनुमान जी का जो मूलांक है 9, आपको 9 लिख देना है लास्ट में। सिर्फ एक बार आप उसमें 9 लिख दें बस। उस पत्ते को वहीं पर आप रोल करें और लाल धागे से बांध दें। यदि ये विधि आप अपने घर में करते हैं तो हनुमान जी के सामने आप घी का दिया लगाएं। ध्यान से सुने दोस्तों, घी का दिया लगाएं, तेल का नहीं लगाना। आप अगरबत्ती जलाएं और पीपल के पत्ते पर ये सब कुछ लिख करके उसे रोल करके लाल रंग के कलावे से आप बांध दें और हनुमान जी के पास आप उसे रख दें। ठीक है। यदि आप पीपल के पेड़ पर ये विधि करके आते हैं तो वहां पर उसे यूं ही रहने दें, और उस पेड़ के नीचे की आप थोड़ी सी मिट्टी अपने घर में ले आए और उसे ला करके आप अपने पूजा स्थान में रख दें। ठीक है। इस विधि को करने के बाद आप 9 दिन, यदि आपने घर में पत्ते की पूजा की है तो 9 दिन आप वहां बैठ करके और हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें। यदि आपने पीपल के नीचे जा करके इस विधि को किया है तो पीपल के नीचे की मिट्टी ला करके आप पूजा स्थान में रख ले और 9 दिन कंटिन्यू आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद उस मिट्टी को आप लाल कपड़े में बांध करके अपने धन स्थान में रख दें। पीपल का पत्ता है तो उसे भी आप उठा करके धन स्थान में रख दें। यदि आपने पेड़ में इस विधि को कर दिया है तो कोई बात नहीं है, उस पत्ते को वहीं पर रहने दें। ठीक है। घर पर ला करके किया है तो घर में 9 दिन की विधि करने के बाद पीपल का पत्ता और मिट्टी को आप लाल कपड़े में बांधें और तिजोरी में रख दें। पत्ते को भी आप तिजोरी में रखें। और यदि पीपल के पेड़ के नीचे करके आए हैं तो सिर्फ मिट्टी को ला करके 9 दिन आप हनुमान चालीसा करें और मिट्टी को उठा करके आप धन स्थान में रख दें। आपके घर का धन उत्तर बढ़ने लग जाएगा। और यदि आपने किसी और इच्छा से इसको किया है तो भी वो काम भी आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। इसे ऐसे स्थान में, मतलब तिजोरी में ऐसी जगह रखें कि पीरियड्स के समय या कभी भी जब आप छूने लायक ना हो तब इस चीज को बिल्कुल भी आप टच ना करें। हमेशा आप इसे धूप दीप दिखाते रहें। ये जरा सी मिट्टी आपके मंगल को मजबूत बना देगी, आपको साहसी और निडर बना देगी। मिल्कत के मामले में से जुड़ा हुआ यदि कोई भी परेशानी है तो उससे आपको निजात मिल जाएगी। कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके घर का धन बढ़ने लग जाएगा। किसी भी मंगलवार आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो करते रहें, खुश रहें। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़े, कोई ऐसी बात हो जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।